मालदीव की राजधानी माले को भारतीय ध्वज और पीएम मोदी की तस्वीरों से सजाया गया। 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं पीएम मोदी। लंदन में पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर से की मुलाकात। 400 साल पुरानी हवेली चेकर्स में हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम केयर स्टारमर भी थे मौजूद। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब 99% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा टैरिफ। ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी भारत में होंगे सस्ते। पीएम मोदी ने कहा, एफटीए एग्रीमेंट से दोनों देशों में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। ये सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद की लड़ाई में दोहरे मापदंड का स्थान नहीं, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने पर ब्रिटिश पीएम ने जताई खुशी। कहा, डील से दोनों देशों को फायदा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बर्मिंघम स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों से मिले पीएम मोदी। बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के चुनाव में वोटों की चोरी के राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने बताया गलत। कहा, चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के किसी उम्मीदवार के चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती नहीं दी थी, जबकि उसके पास इसका विकल्प था। चुनाव आयोग के दावे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, वोट चोरी करने के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत है मेरे पास। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत सामने लाने का किया दावा। लिखा, आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर्स लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोटर पाए गए मृत, जबकि 31.5 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से हो चुके हैं शिफ्ट। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का मतलब ही है एक भी योग्य वोटर ना छूटे। बिहार में 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट होगा जारी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, संशोधन के लिए 1 महीने का मिलेगा समय। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर वाट। कहा, वोटर लिस्ट कोई धांधली नहीं हो रही है, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर आरजेडी और कांग्रेस को बताया राजनीतिक रुदाली। कहा, यह संविधान का अपमान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया। कहा, उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, नौबत गाली गलौज तक पहुंची। नेताओं ने एक दूसरे को गुंडा, लुटेरा, उचक्का और बंदर तक कहा। विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी में तीखी बहस। सम्राट चौधरी ने कहा, जिसका पिता अपराधी हो वो क्या बोलेगा। तेजस्वी का पलटवार। कहा, सदन में मुझे गाली दी गई, हिम्मत है तो मुझे जेल भेजे या गोली मार दे। तेजस्वी यादव ने एक डिप्टी सीएम को बदजुबान तो दूसरे को बड़बोला बताया। कहा, मेरे भाषण के दौरान सम्राट चौधरी नॉन स्टॉप बोलते रहे। तेजस्वी के भाई तेजप्रताप यादव बोले, अगर वो सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार उतार देते। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लोकसभा स्पीकर और दिल्ली सीएम को लिखी चिट्ठी। यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर के अकबरपुर कोतवाली में पुलिस के खिलाफ खत्म किया धरना। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठा केस दर्ज करने का लगाया था आरोप। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के धरना के बाद प्रशासन के एक्शन टीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज को किया लाइन हाजिर। प्रतिभा शुक्ला के धरने पर सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज। लिखा, राज्य मंत्री खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरना दे रही है, मुख्यमंत्री जी को कुछ और सबूत चाहिए क्या। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाकों में प्रदर्शन कर रही बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में लिया। माधवी लता मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ समर्थकों के साथ कर रही थी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगा है राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी। गाजियाबाद के ब्रिज विहार में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरों ने की लूट। महज 6 मिनट में ज्वेलर्स की दुकान से करीब 20 लाख की ज्वेलरी लूटी। गाजियाबाद के डीसीपी निमिष पाटिल ने लूट की घटना की पुष्टि की। कहा, ज्वेलरी शॉप में घुसकर करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोने की लूट। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना में उफान। महाराष्ट्र के अकोला के पुराने किले की जर्जर इमारत भरभराकर गिरी। इमारत ढहने का वीडियो आया सामने। तेज बारिश और ठीक तरीके से रखरखाव न होने के चलते इमारत ढही। राजा जय सिंह के काल का था किला। सुबह सुबह मुंबई के कई हिस्सों में बारिश। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में भी तेज बारिश हुई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी।
वाराणसी के प्रसिद्ध जगतगंज के गुरुद्वारा और बड़े हनुमान मंदिर का 42 साल पुराना विवाद सुलझा। स्वामित्व को लेकर चल रहा था विवाद, सीएम योगी ने की पहल के बाद विवाद सुलझा। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक मंदिर को लेकर भड़का विवाद जंग में हुआ तब्दील। दोनों देश की सेना के बीच बुधवार से जारी झड़प में अब तक 14 थाई नागरिकों की मौत। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर 6 विवादित जगहों पर जारी है लड़ाई। कंबोडिया ने थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट को मार गिराने का किया दावा। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कॉन्ट्योर वीक के दूसरे दिन ईशा जजोदिया और सुनीत वर्मा ने अपने कलेक्शन किए शोकेस। फिल्म एक्ट्रेस तारा सुतारिया बनी ईशा जजोदिया की शो स्टॉपर। ईशा जजोदिया की शो का थीम था लव, रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड कलर में साड़ी और लहंगे की प्रमुखता रही। तारा सुतारिया ने गोल्ड प्लेटेड लहंगे में बिखेरा जलवा। हुंडई इंडिया कॉन्ट्योर वीक में दूसरा शो में फैशन डिजाइनर सुनीत वर्मा ने 90s के थीम को शोकेस किया। ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन के शेड्स में रैंप पर उतरा कलेक्शन।